Hello kids, welcome to grade 10 geography class. In today's class we are going to discuss chapter number 5 which is minerals and energy resources and आज का जो session है वो है session number 4. So in this session we will discuss about ferrous minerals जो होते हैं उनके बारे में. और ferrous mineral वो होते हैं जिनमें iron होता है तो वो कहलाते हैं ferrous minerals. Ferrous minerals account for about 3/4 of the total value of the production of metallic minerals. जो ferrous minerals होते हैं वो account करते हैं about 3/4 जो total value of the production of पूरे metallic and minerals होते हैं उसमें से 3/4 होता है ferrous जो minerals हैं वो. Now one of them is iron ore. तो iron ore is the basic mineral and the backbone of industrial development. India is endowed with fairly abundant resources of iron ore. तो जो iron ore है वो basic mineral है and वो backbone है जो industrial development है उसका backbone है. इंडिया के पास fairly जो resources हैं iron ore के वो abundant है तो that is a good thing because it's a backbone of industrial जो development है वो. So it is a good thing कि वो हमारे यहाँ जो iron ore है वो abundantly है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है हमारे यहाँ iron ore. तो that is a good thing for India कि उसका जो industrial development है जिसका जो backbone है iron ore वो हमारे यहाँ अच्छे मात्रा में है. India is rich in good quality iron ores. India is rich in good quality iron ores. Magnetite is the finest iron ore with a very high content of iron up to 70%. It has excellent magnetic qualities, especially valuable in the electrical industry. तो इंडिया जो है वो बहुत रिच है गुड क्वालिटी आयरन ओर्स में. मैग्नेटाइट जो है वो एक फाइनेस्ट आयरन ओर है और उसका जो कंटेंट है आयरन का वो अप टू 70% है उसमें. एंड उसमें जो मैग्नेटिक क्वालिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं मैग्नेट में. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट आयरन ओर. स्पेशली वो वैल्यूएबल है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में. Hematite ore is the most important industrial iron ore in terms of the quantity used, but has a slightly lower iron content than magnetite, which is 50 to 60%. Now the one जो first था उसमें 70% almost iron ore था. And this is the this comes at number 2. ये number 2 पे आएगा अगर हम iron ore का देखें कितना iron content है उसमें तो इसमें 50 to 60% है. तो hematite ore जो है वो most important industrial iron ore है in terms of the quantity जो use किया जाता है उसमें. एंड इसमें स्लाइटली लोअर जो आयरन कंटेंट है जो मैग्नेटाइट से मिलता है तो यहाँ पे है 50 to 60%. The major iron ore belts in India are in Orissa, Jharkhand belt. In Orissa, high-grade hematite ore is found in Badam Pahar mines in the Mayurbhanj and केंदुझार डिस्ट्रिक्ट. तो जो मेजर आयरन ओर है इंडिया में उसमें है फर्स्ट ओडिशा झारखंड बेल्ट जो है वो वहाँ पे आयरन ओर्स हैं. ओडिशा में हाई ग्रेड हेमेटाइट जो है वो मिलता है बदम पहाड़ माइंस जो है वहाँ पे एंड इन द मयूरभंज एंड केंदुझार जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे. तो इन जगह पे जो है वो हेमेटाइट ओर जो है वो वहाँ मिलता है एंड दैट इज़ इन ओडिशा झारखंड बेल्ट में. दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र. तो ये दूसरी बेल्ट जहाँ पे आयरन ओर मिलता है वो है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट. वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट आर फाउंड इन द फेमस बेलाडिला रेंज ऑफ हिल्स इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़. तो छत्तीसगढ़ में जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बेलाडिला रेंज ऑफ हिल्स जहाँ पे है वहाँ पे बहुत हाई ग्रेड का जो हेमेटाइट्स है वो वहाँ पे मिलते हैं. तो इस तरीके से वी कैन सी कि डिफरेंट जगह इंडिया में वहाँ पे जो आयरन ओर है वो पाए जाते हैं. बेलेरी चित्रदुर्गा चिकमंगलूर तुमकुर बेल्ट इन कर्नाटका हैज़ लार्ज रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर. The Kudermukh mines located in the western Ghats of Karnataka are 100% export unit. तो जो बेलरी चित्रदुर्गा चिकमंगलूर तुमकुर बेल्ट है कर्नाटका में वहाँ पे लार्ज रिजर्व्स हैं जो आयरन ओर के हैं. तो वहाँ पे लार्ज रिजर्व्स हैं
उस बेल्ट में। जो कुंदेरमुख माइंस हैं वो लोकेटेड है वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका, वो एक 100% एक्सपोर्ट यूनिट है। तो वहाँ पे जितना भी आयरन ओर बनता है दैट गेट्स एक्सपोर्टेड, तो वो इंडिया से बाहर चला जाता है। Maharashtra Goa belt includes the state of Goa and Ratnagiri district of Maharashtra. Though the ores are not of very high quality, yet they are efficiently exploited. Iron ore is exported through Maragaon port. महाराष्ट्र गोवा जो बेल्ट है वहाँ पे उसमें इंक्लूड होते हैं स्टेट ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, तो वो बहुत पास है, तो दैट आल्सो गेट्स इंक्लूडेड इन दैट। दो जो आयरन जो यहाँ पे ओर्स है वो बहुत हाई क्वालिटी की ओर्स नहीं है, बट फिर भी वो एफिशिएंटली एक्सप्लॉइट किया जाता है उनको, तो वहाँ पे माइनिंग की जाती है। बहुत हाई ग्रेड का यहाँ पे नहीं मिलता है, पर फिर भी गुड अनफ कि उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। आयरन ओर जो है एक्सपोर्टर होते हैं वो होते हैं मारगांव पोर्ट जो है गोवा में, वहाँ से वो एक्सपोर्ट होते हैं। मैंगनीज जो है, मैंगनीज इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैंगनीज अलॉय। Nearly 10 kg of manganese is required to manufacture 1 ton of steel. It is also used in manufacturing bleaching powder, insecticide and paints. मैंगनीज जो है वो मेनली यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग जो होती है स्टील एंड फेरो मैंगनीज जो अलॉय होता है उसके मैन्युफैक्चरिंग में मैंगनीज का यूज़ किया जाता है। एंड जो 1 टन ऑफ स्टील बनता है उसके लिए नियरली 10 kg ऑफ मैंगनीज जो है उसका रिक्वायरमेंट होता है 1 टन ऑफ स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए। सो टू मेक 1 टन ऑफ स्टील यू नीड 10 kg ऑफ मैंगनीज, सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी important to make for the steel industry it is very important. It is also used in manufacturing जो bleaching powder है and also insecticides हैं and paints हैं, तो उसमें भी मैंगनीज जो है वो यूज़ किया जाता है। Orissa is the largest producer of manganese ores in India. It accounted for 1/3 of the country's total production in 2000-2001. तो उड़ीसा जो है स्टेट दैट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज ओर्स जो है इंडिया में, तो वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो मैंगनीज ओर्स है वो वहाँ पे पाए जाते हैं। एंड ये अकाउंट करता है ऑलमोस्ट लाइक 1/3 ऑफ कंट्री का टोटल प्रोडक्शन जो है मैंगनीज का, तो वो वहाँ पे मिलता है उड़ीसा में ओनली। एंड ये जो डाटा है वो बेस्ड है 2000 ईयर एंड 2001 पे। Now we will discuss about non-ferrous minerals जो होते हैं। India's reserves and production of non-ferrous minerals is not very satisfactory. However, these minerals, which include copper, bauxite, lead, zinc and gold, play a vital role in number of metallurgical, engineering and electrical industries. तो इंडिया का जो रिजर्व एंड प्रोडक्शन है जो है नॉन फेरस मिनरल्स का, तो वो बहुत दैट इज़ नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री। अगर हम लोग देखें इफ़ वी कंपेयर इट विद फेरस मिनरल्स जो हैं, तो इंडिया के जो नॉन फेरस रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन है दैट इज़ नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री। हाउएवर जो मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं जो नॉन फेरस मिनरल्स हैं, दोज इंक्लूड कॉपर होता है, उसमें बॉक्साइट है, लेड है, जिंक है एंड गोल्ड। तो ये all these minerals they play a very vital role metallurgical engineering and electrical industries जो हैं उसके लिए बहुत important है। So इनका जो रिजर्व एंड इनका जो प्रोडक्शन है दैट इज़ नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री, बट स्टिल जो ये नॉन फेरस मिनरल्स हैं जिसमें मेन है कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक एंड गोल्ड, तो उनको बहुत ज़रूरत पड़ती है, उनकी मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ जो है उसके लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है। कॉपर जो है इंडिया इज क्रिटिकली डेफिशिएंट इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। Being malleable, ductile and a good conductor, copper is mainly used in electrical cables, electronics and chemical industries. तो जो कॉपर है जो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर में भी होगा, कॉपर की चीज़ें बहुत होती हैं, तो जो कॉपर है इंडिया का वो क्रिटिकली इंडिया उसमें डेफिशिएंट है, रिजर्व एंड प्रोडक्शन जो है कॉपर का उसमें। एंड कॉपर एज अ मिनरल वो मैलिएबल है, डक्टाइल है एंड बहुत गुड कंडक्टर है, दैट इज़ वाई कॉपर जो है वो मेनली यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल केबल्स में। तो बच्चों आप लोगों ने अगर कभी केबल को खोल के देखा है, कोई भी इलेक्ट्रिकल केबल, कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर अगर आप खोल के देखें तो उसमें आपको कॉपर का वायर दिखेगा। तो वो जो सारा कॉपर है दैट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग है उसमें भी यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें हैं उसमें भी आप देखेंगे
कॉपर का यूज़ होता है इन केमिकल इंडस्ट्रीज़ में. सो दैट इज़ वाई कॉपर अगर हम देखें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है. बट इंडिया में जो कॉपर का रिजर्व प्रोडक्शन है वो उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए. Bauxite, though several ores contain aluminum, it is from bauxite, a clay-like substance, that alumina and later aluminum is obtained. Bauxite deposits are formed by the decomposition of a wide variety of rocks rich in aluminum silicates. जो bauxite है तो वो several ores जो हैं वो contain करते हैं aluminum. बॉक्साइट जो है इट इज़ फ्रॉम बॉक्साइट जो क्ले लाइक सब्सटेंस है दैट जो एलुमिना है एंड लेटर एलुमिनम जो है उसको ऑब्टेन किया जाता है. बॉक्साइट जो है डिपॉजिट्स वो फॉर्म होते हैं जब डिकम्पोजिशन होता है वाइड वैरायटी ऑफ जो रॉक्स हैं उनका डिकम्पोजिशन होता है जो रिच होते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट्स में. सो दैट इज़ हाउ बॉक्साइट इज़ फॉर्म्ड कि वाइड वैरायटी ऑफ जो रॉक्स हैं उनको रिच होना चाहिए एल्यूमिनियम सिलिकेट्स में एंड दैट इज़ हाउ वो जब डिकम्पोज होते हैं एंड देन बॉक्साइट फॉर्म होता है. Aluminum is an important metal because it combines the strength of metals such as iron with extreme lightness and also with good conductivity and great malleability. एल्यूमिनियम बच्चों आप लोगों ने देखा होगा एल्यूमिनियम के पुराने ज़माने में एल्यूमिनियम के बर्तन बहुत चलते थे एंड ऑल्सो अगर आप लोग मूवीज़ देखते हैं तो मूवीज़ में देखा होगा जो भी जेल में अगर कुछ भी दिखाया जाता है तो वो उनके प्लेट्स एंड कप्स ऑल आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम से बने होते हैं वो. एंड उसका भी एक रीज़न था कि एल्यूमिनियम बहुत अच्छा एक मेटल नहीं माना जाता है खाने के लिए क्योंकि दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड दैट इज़ वाई वो एक रीज़न था कि वो जेल में लोगों को दिया जाता था बिकॉज फ्रॉम द ओल्ड टाइम्स ये माना जाता था कि जेल में जो लोग हैं they have done wrong things तो उनसे you have to get rid of them and that is why aluminum is used there. तो aluminum जो है वो important metal है because ये combine करता है strength of जो metal है वो इसमें है जैसे आयरन है उसकी स्ट्रेंथ इसमें है और इसमें एक्सट्रीम लाइटनेस है. अगर इफ़ यू हैव सीन एल्यूमिनियम आप देखेंगे वो बहुत लाइट होता है एंड ऑल्सो ये बहुत इसमें गुड कंडक्टिविटी है एंड जो मेलेबिलिटी है वो बहुत अच्छी होती है एल्यूमिनियम में. India's bauxite deposits are mainly found in the Amarkantak Plateau, Michael Hills and the plateau regions of Bilaspur, Katni. Orissa is the largest bauxite producing state in India with 45% of the country's total production in 2000-2001. इंडिया का जो बॉक्साइट है डिपॉजिट्स वो मेनली मिलता है अमरकंटक प्लेटो में, माइकल हिल्स जो है एंड प्लेटो रीजन जो है बिलासपुर कटनी का. उड़ीसा जो है वो लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का विद 45% ऑफ जो कंट्री का टोटल प्रोडक्शन है एंड वो जो डाटा है दैट डाटा ये जो नंबर वी हैव दैट 45% ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन जो है वो उड़ीसा में हुआ बॉक्साइट का एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन द डाटा दैट वी हैव गॉटन फ्रॉम 2000-2001. Panchpatmali deposits in Koratpur district are the most important bauxite deposits in the state. तो जो deposits हैं पंचमढ़ी deposit जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट deposits हैं bauxite के उस स्टेट में. So that is what we have discussed in this session about ferrous and non-ferrous जो minerals हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से किन मिनरल्स का जो यहाँ पे प्रोडक्शन है वो अच्छा है इंडिया में एंड सम आर नॉट दैट सेटिस्फैक्ट्री. जो हम लोग उनका प्रोडक्शन कर रहे हैं दैट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री इन इंडिया एंड जो दो तरीके के मिनरल्स हैं फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स वो इंडिया में कहाँ मिलते हैं दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन. तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू.